हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की, जिसमें बा और बाबूजी जो हैं वो घर छोड़कर चले गए हैं और वनराज, अनुज, अनुपमा सब उनके पास जाते हैं और यहाँ कुछ तो प्रॉपर्टी को लेके बात होती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रीकैप है, तो बात करते हैं इस पे। हाँ जी, तो बाबूजी और बातो चले गए हैं और जब ये वहाँ जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने की बात होती है, जिसमें अनुपमा तो मना कर देती है कि मैं साइन नहीं करूँगी, तो आप क्या बोलोगे इस पे? So yes, Ba and Babuji has left the house, and it was so heartbreaking to watch क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक अलग ही जोन में चले जाते हो when parents are going through trouble, even if it is fictional. The emotions were so real, no, you feel oh my god, they didn't deserve it. इतना प्यार दिया है उन्होंने अपने परिवार को, इतने अच्छे से रखा है अपने पूरे परिवार को, despite them fighting like cats and dogs, but still they, as a parent, they did what they thought was always best for their kids. तो एक बुढ़ापे में जब आपको अपने पेरेंट्स के लिए होना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए, उनको लेके चलना चाहिए, ये दोनों को आपने इस तरीके से फील करवाया कि दे हैड टू लीव द हाउस, दे फेल्ट कि दिस इज द बेस्ट थिंग दे कैन डू. सो जस्ट इमेजिन कि उनका दिल कितना टूट गया होगा कि उन्होंने ये कदम उठाया. और वहां पे मुझे अनुज अनुपमा की बात बहुत सही लगी, उनकी इमोशंस और उनकी जो बातें हैं वो सही लगा. मुझे वनराज बहुत दोगले लगे क्योंकि वो हमेशा से ही इज बीन अ वेरी गुड सन, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट in this particular instance, I do feel he has been a very poor example of a son. अगर वो वाकई में मानते कि उनके जो माता पिता है उनके लिए भगवान के समान है और उनको घर से नहीं जाना चाहिए था, तो आपने क्यों उनके ऐसा फील करवाया कि वो वहां से छोड़ के चले गए? ट्रू। That was your responsibility. That you should have never made your parents feel in such a way. So I do feel that he was a very big hypocrite in this entire matter. जो property वाला जो matter है उसमें, see, there is nothing wrong in अपना, अगर वो सोचते हैं या उनको लगता है कि उनको property बेच के हर किसी का future secure करना है, उसमें कोई गलत बात नहीं है. But you never made your parents a part of that conversation. You tried to do it behind their back, making them feel that if they stayed in that house any longer, then probably कल को आप उनको घर से निकाल ही दोगे, तो इससे बेटर है कि हम अभी इज्जत से निकल जाए. ये आपने फील करवाया. तो दैट वाज वेरी हार्ड टू वॉच. एंड यस, अपकमिंग एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि शायद उनकी बात हो गई है, बाबूजी ने मान लिया वनराज की बात को कि हाँ चलो प्रॉपर्टी बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनको वो पेंट हाउस मिलेगा. एंड वहां पे अनुपमा ने वो एनओसी साइन करने से मना कर दिया है बिकॉज शी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी. और उन्होंने क्यों किया ये भी हम देख रहे हैं. शी इज डूइंग इट बिकॉज हर फादर एंड मदर, जिनको वो इतना मानती है, वो उस घर से चले गए थे एंड शी डज नॉट वांट दैट फॉर देम. एंड वनराज ने तो उसको अलग ही एक ट्विस्ट दे दिया, probably because आद्या was listening to it, तो जानबूझ के उन्होंने वो चीजें बोली. बट देखेंगे यहाँ से क्या होता है, क्योंकि अनुपमा ने वाकई में कहा था कि अगर बाबूजी को कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी टू साइन. And abhi they have no dikkat is what Vanraj is saying. So then why is she still not ready to sign? So something else is also happened over there na. तो देखने में मजा आएगा कि वाकई में एक्चुअली क्या हुआ था, किस सर्कमस्टेंसेस में बाबूजी ने फाइनली वनराज को एग्री किया था, दिल से एग्री किया था, नहीं किया था, या whatever the drama is here after will be very interesting to watch. बिल्कुल, बिल्कुल, हर बार ही इंटरेस्टिंग टू वॉच होता है, क्योंकि ऐसे-ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते हैं कि हम भी देखना चाहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? और इसीलिए ऑडियंस बैठी रहती है देखने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से स्टोरी जाती है। अनुपमा इनकार तो कर रही है, तो क्या वो मानेगी या नहीं मानेगी? और नहीं मानेगी, तो वनराज क्या करेगा? तो ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Ayushi Khurana, and you are watching me on Glitz Vision USA.